सरल श्रीमद् भगवद गीता। गीता चिंतन और बोध। लेखक रामचंद्र जोरवर, दार्शनिक सिद्ध साधक। अध्याय 3, कर्मयोग। कुल श्लोक 43। भाग 13। श्लोक 25 से 35 तक अज्ञानी और ज्ञानियों के लक्षण और क्रोध और द्वेष से रहित होकर कर्म करने की आवश्यकता है। श्लोक 25 अध्याय 3। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। विषय लोक संग्रह के लिए अनासक्ति भाव से कर्म करने की प्रेरणा। अनुवाद। हे भारत, जिस प्रकार कर्मों में आसक्त अज्ञानी मनुष्य कर्म करते हैं, उसी प्रकार आसक्ति रहित विद्वान को भी लोगों को बटोरने की इच्छा से कर्म करना चाहिए। चिंतन। मनुष्य एक मिलनसार मानव है। वह शुरू से ही समूह के साथ रह रहा है। बाघ और शेर जैसे जानवर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। इन खूंखार जानवरों से इंसान हमेशा डरा रहता है। अतः मनुष्य आदिकाल से ही इनसे अपनी रक्षा के लिए समूहों में रहते आ रहे हैं। वह अकेले हाथी, बाघ, शेर जैसे शक्तिशाली जानवरों का विरोध नहीं कर सकता। अगर वह उनसे लड़ना चाहता है तो उसे एक समूह के साथ लड़ना होगा, और इस तरह वह संगठित हो गया। समूह में रहने लगा। एक समूह में होने से एक दूसरे की मदद की, इसलिए एक दूसरे की जरूरतें पूरी होती थीं। इसी से स्वतंत्र मानव संस्कृति का जन्म हुआ। गुफा में रहने वाला व्यक्ति साथ में रहने लगा। गांव, कस्बे और शहर उपनिवेश बन गए। राज्य व्यवस्था एक दूसरे के बीच अनुशासन बनाए रखने और समान अधिकारों के साथ रहने के लिए बनाई गई। लोगों ने वर्ण, जाति, धर्म जैसे समूह बनाए। बाद में इन समूहों के बीच जमीन, पानी आदि को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। अतः न्यायपालिका की आवश्यकता उत्पन्न हुई। उससे वे उन समूहों के प्रमुख राजाओं के रूप में शासन करने लगे। जो वीर थे, योद्धा राज्य करने लगे। लोग उनकी शरण में सुरक्षा और खुशी खोजने लगे। उसके लिए वे राजा को उपहार, सारा कर देने लगे। पांडव परंपरागत रूप से भरत वंश से राज्य में चढ़े थे। इंद्रप्रस्थ का प्रशासन उन्हें सौंप दिया गया। भाई भतीजावाद के कारण हस्तिनापुर को 2 भागों में विभाजित होना पड़ा। बाद में दुर्योधन पांडवों के इंद्रप्रस्थ की प्रगति को भी सहन नहीं कर सका। उसने छल करके इसे पांडवों से छीन लिया। पांडवों को वनवास भेज दिया गया। दुर्योधन को उम्मीद थी कि अगर वहां उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों उसके हाथ में होंगे। लेकिन जो हुआ वो अलग था। पांडव भी बाल बाल बच गए। उन्होंने सहमति के अनुसार इंद्रप्रस्थ को वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। हाथ ऊपर। दुर्योधन ने एक कुटिल नीति अपनाई कि वह सुई की नोक पर फिट होने वाली जमीन नहीं देगा। अंततः इससे कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध के लिए राजा को अन्य राजाओं, प्रजा के सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए राजा के लिए लोकसंग्रह अति आवश्यक होता है। उसके लिए राजा को साधारण होना चाहिए और प्रजा का दिल जीतना चाहिए, तभी वे उस राजा के पास खड़े होंगे। तो भगवान अर्जुन को यह सलाह देते हैं। हे भारत, अर्थात भरत कुल के राजा, जिस प्रकार कर्म में आसक्त अज्ञानी मनुष्य कर्म करते हैं, उसी प्रकार आसक्ति रहित ज्ञानी को भी लोक संग्रह करने की इच्छा से कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण जानते थे कि भविष्य में पांडव इस युद्ध को जीतेंगे और इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर दोनों के राजा बनेंगे। इसलिए वह अर्जुन को एक राजा के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे थे। बोध। भारत में एक राजतंत्र हुआ करता था। रामायण काल से भी हम उनसे परिचित हैं। अब तक यह छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में पेशवा तक अस्तित्व में था। फिर अंग्रेज आए और उनके बाद भारत में लोकतंत्र आया, लेकिन उसमें भी हमें गुटबाजी की राजनीति देखने को मिलती है। जो लोग सत्ता में आना चाहते हैं, उनके पास लोगों को इकट्ठा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अगर वह चुनाव लड़ना चाहता है तो उस नेता को जनता का समर्थन मिलना जरूरी है। इसलिए वह लोगों से संपर्क में रहते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जन कल्याण के लिए कार्य करते हैं। एक आम आदमी को भी अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों और समाज पर पकड़ बनानी होती है। उनके साथ अच्छे संबंध होने से हमें मुश्किलों में मदद मिलती है। एक दूसरे के साथ रहने से सुख दुख बांटे जा सकते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। इसलिए सार्वजनिक संग्रह महत्वपूर्ण है। श्लोक 26 अध्याय 3। न बुद्धिभेदम जन्यज्ञाना कर्मसंज्ञानाम जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरण। विषय सकामी पुरुष की बुद्धि में भ्रम पैदा करने का निषेध। अनुवाद। परमात्मा के रूप में स्थित ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि शास्त्र कर्मों में आसक्त अज्ञानियों के मन में भ्रम अर्थात कर्मों के प्रति अविश्वास उत्पन्न न करे। इसके विपरीत उसे स्वयं ही शास्त्रों के अनुसार सभी कर्मों को उत्तम प्रकार से करना चाहिए और उनसे वैसा ही करवाना चाहिए। चिंतन। मनुष्य को यह अवस्था तब प्राप्त होती है जब उसे परमात्म रूप में स्थिर होने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है।
परंतु परमात्मा के दर्शन होते ही मनुष्य आत्मानंद के सुख में खो जाता है। वह इस ध्यान में विलीन हो जाता है। भौतिक सुखों में उसकी रुचि कम हो जाती है, क्योंकि वह उन सभी सांसारिक भावनाओं से परे है। लेकिन शरीर के साथ उसे समाज में व्यवहार करना पड़ता है। वह शरीर से बच नहीं सकता। पेट भूखा है, प्यासा है, उसके लिए भोजन और पानी की जरूरत होगी। उसे पाने के लिए काम करना पड़ता है। वह उस कर्म को नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन उसकी जरूरतें बहुत कम हो गई हैं। अनेक भौतिक सुख सुविधाओं में उसकी रुचि कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए भले ही वह त्याग का जीवन व्यतीत करे, लेकिन किसी को यह आग्रह नहीं करना चाहिए कि जिन लोगों ने उनके जैसा दिव्य रूप प्राप्त नहीं किया है, वे हमारे जैसे त्याग का जीवन व्यतीत करें। आम आदमी भौतिक सुख सुविधाओं में डूबा हुआ है, वे उसी में आनंद पाते हैं। जब तक उन्हें इसकी क्षणभंगुरता का बोध नहीं होगा, तब तक वे परमात्मा के दर्शन के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे। उन पर षड्यंत्रों का गहरा प्रभाव है। जब तक वे विकार उनके मन इंद्रियों में स्थिर रहेंगे, तब तक वे सांसारिक वस्तुओं से बाहर नहीं निकलेंगे। अतः ऐसे ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह बिना किसी को भ्रमित किए पारंपरिक तथा शास्त्रोक्त कर्मों का पालन करे, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति ऐसे ज्ञानी व्यक्ति को सम्मान की दृष्टि से देखता है। वे उसका अनुसरण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। इस ज्ञानी ने जिस मार्ग से ज्ञान प्राप्त किया है, वह सामान्य लोगों के लिए आसानी से प्राप्त करने योग्य नहीं है। इसलिए बेहतर होगा कि इस बारे में उन्हें ज्यादा कुछ न बताएं। जब कोई व्यक्ति स्वयं परमात्मा के बारे में अपनी जिज्ञासा व्यक्त करता है, तभी उस व्यक्ति को रास्ता दिखाना चाहिए। अन्यथा जो लोग अभी भी भौतिक सुखों में आसक्त हैं और उससे बाहर नहीं निकले हैं, उन्हें यह मार्ग भटका सकता है। यह उनमें अविश्वास पैदा कर सकता है। आस्था के लिए तपस्या की आवश्यकता होती है। आवश्यकता है ध्यान, मनन, चिंतन की। इसलिए जब तक किसी व्यक्ति में ये गुण नहीं आ जाते, तब तक ज्ञानी पुरुष को उन्हीं के समान आचरण करके शास्त्रानुकूल कर्म करना चाहिए और उन्हीं से शास्त्रानुकूल कर्मों को सिद्ध करना चाहिए। बोध। जब तक हम इन भौतिक सांसारिक सुखों से थक नहीं जाते, तब तक हमारा मन इनसे विचलित नहीं होगा। समाज में गिने चुने लोग परमात्मा के रूप में स्थिर हो जाते हैं। वे इन चीजों से मुक्त हो गए हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि आपको वह अवसर नहीं मिलेगा। कुछ को जल्द ही वह रास्ता मिल जाता है, कुछ देर हो चुकी है, कुछ को कुछ और जन्म लेने पड़ सकते हैं, लेकिन एक ना एक दिन हर कोई ईश्वरीय रूप में स्थिर होना चाहता है। बस उसके लिए जीवन जीते हुए शास्त्रों के अनुसार अच्छे कर्म करते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन को सही तरीके से जीने की चाह ही उस दिशा में हमारा पहला कदम है। श्लोक 27 अध्याय 3। प्रकृति क्रियमाणानि गुणाय कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मान्यते। विषय मूर्ख पुरुषों के लक्षण। अनुवाद। वास्तव में समस्त कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा सब प्रकार से किए जाते हैं, फिर भी अहंकार से आच्छादित हृदय वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा सोचता है। चिंतन। माया का त्रिगुण सत्व रज तम कार्य रूप पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार 5 ज्ञानेन्द्रियां 5 कर्मेंद्रियां और 5 मौखिक विषय, ये सभी प्रकृति के गुण हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण ही जीव और प्राणियों के बीच पारस्परिक कर्म हो रहे हैं। परंतु मनुष्य इन सब बातों से अनभिज्ञ है, इसलिए उसका हृदय अहंकार से आसक्त है। वह प्रकृति को भूल चुका है। प्रकृति में ऋतुओं का निरंतर परिवर्तन होता रहता है। गर्मी, सर्दी और बरसात का मौसम क्रम से आता और जाता है। यह भूमि और उससे भोजन के उत्पादन पर उनका प्रभाव है। भोजन जीवन बनाता है, उनका पोषण भी उसी भोजन से होता है। यद्यपि सृष्टि का यह चक्र प्रकृति के नियमों के अनुसार हमारी आंखों के सामने चल रहा है, फिर भी मनुष्य भ्रम में है। उसे अपना जीवन जीने के लिए जितने भी कर्म करने पड़ते हैं, वे सब उसे यह भ्रम देते हैं कि यह संसार चल रहा है। वह भ्रम ही उसके हृदय में अहंकार में परिणत हो जाता है। उसे गर्व है कि मैं इस सृष्टि का, इन आत्माओं का रचयिता हूँ। उसे लगने लगता है कि ये दुनिया, ये लोग मेरे कारण कुछ नहीं कर सकते। तो वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करता है। वह घोर धोखाधड़ी करता है, हकीकत से दूर हो जाता है, पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है। वह पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है। दूसरे लोगों को यह पसंद नहीं है, वह उनकी नहीं सुनता। वह इस भ्रम में काम करता है कि वह संसार के सारे ज्ञान को जानता है। किताबों या समाज से कुछ सीखने या समझने की उसकी मानसिकता नहीं है। यदि कोई कुछ अच्छा कहने जाता भी है तो दूसरों से ऐसा अशिष्ट व्यवहार करता है जैसे मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरों पर हावी होने की कोशिश करे। वह सारे संसार का तिरस्कार करता है, तो उसका भाव तामसी हो जाता है। वह छोटे बड़े का भेद नहीं जानता। वह निर्दोष जीवन को नहीं जानता।
किसी को मारने के लिए दौड़ता है, सीधे मार देता है। आत्मलीन होकर वह व्यक्ति अपना भरण पोषण करता रहता है। वह खुद को दुलारता रहता है, अच्छे से रहना, खाना और मौज मस्ती करना सब कुछ जानता है। लेकिन उसे जरूरतमंदों, मासूमों, बेबसों की परवाह नहीं है। वे जितने बेबस, मजबूर और दुखी हैं, उतने ही विकृत रूप से उन्हें वह सताता है। उसका उसे गर्व है। बेबस, मजबूर जिंदगियों में इस कदर रोड़ा अटका रहे हैं कि हमारे सिवा किसी को कुछ न हो। उनका मजाक उड़ा रहा है। सत्ता और धन का भूखा है। बलपूर्वक दूसरों का अधिकार छीन लेता है। किसी के लिए उसके मन में योगदान, दान, त्याग, कर्तव्य की भावना का स्पर्श तक नहीं होता। लेकिन अनंत वासना में डूबा हुआ है। परिवार के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझती। वह जानवरों की तरह बच्चों को जन्म देता है, लेकिन उनके प्रति अपना कर्तव्य नहीं जानता। उन्हें खिलाने की जिम्मेदारी नहीं जानता। बच्चों को शिक्षा, उन्हें शिक्षित करने की जिम्मेदारी को नहीं समझता है। जीवन साथी की भावनाओं की कद्र नहीं करता। सारी दुनिया में कामवासना भरी दृष्टि से चल फिर रहा है। शरीर सुख का लोभी है। यह इंद्रियों के अधीन है, इसलिए हमेशा जुनून में डूबे रहता है। स्वयं पारिवारिक, सामाजिक कर्तव्य नहीं निभाता और दूसरों को कुछ करने नहीं देता। वह उन्हें लगातार रोकता भी है, इसलिए उसकी जातियों और जबरदस्ती से परिवार और समाज त्रस्त है। यह तब तक आक्रामक व्यवहार करता है जब तक कि युवा 4 दिन का नहीं हो जाता। एक बलात्कारी भ्रष्ट प्रवृत्ति के साथ जीता है, लेकिन वह यह नहीं देखता कि प्रकृति हमारे साथ नाच रही है और खेल रही है। जब जिंदगी नीचे की ओर जाने लगती है, जवानी खत्म हो जाती है, बुढ़ापा शुरू हो जाता है, तब घबराहट शुरू हो जाती है। साधारण कुत्ते भी इसकी मांग नहीं करते। जितना किया है उतना भुगतना पड़ेगा। एक अहंकार पूरे जीवन को भ्रम में बना देता है। वृद्धावस्था में मैं करता हूँ कि भावना की जड़ें एक के बाद एक उखड़ने लगती हैं। तिरस्कारपूर्ण जीवन युवावस्था में ही किसी के हिस्से में आ जाता है, पर पिछले पापों को देखते हुए इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। बोध। अन्न प्रकृति के गुणों से उत्पन्न होता है। भोजन 3 प्रकार का होता है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। हमारे खाने का तरीका ही हमारी सेहत बनाता है। यह हमारे मन में उन्हीं भावों को जन्म देता है। रजस और तामस आहार करने वालों में अहंकार की प्रधानता बढ़ जाती है, तो ऐसे लोग नितांत स्वार्थी हो जाते हैं। यह भावना पैदा करता है कि हम इस दुनिया में कर्ता हैं। यह भ्रम तभी तक रहता है जब तक यौवन है, लेकिन प्रकृति का नियम सबके लिए समान है। एक बार जब यौवन खो जाता है और वृद्धावस्था की ओर गति शुरू हो जाती है, तो व्यक्ति की यह सारी जकड़न दूर हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे जीवन मौज मस्ती में चलता है, वैसे वैसे बाद में भी समझदार होना शर्मनाक लगने लगता है। इससे बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। इसलिए अगर हमने शुरू से ही सत्व गुणी आहार ग्रहण किया होता तो जीवन में अहंकार की यह ताकत नहीं आती और जीवन सुख से व्यतीत हो सकता था। दूसरों की पीड़ा से बच जाते। श्लोक 28 अध्याय 3। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुण गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सजते। विषय: दार्शनिक पुरुष का चरित्र। अनुवाद: परंतु हे महाबाहो, एक ज्ञान योगी जो गुण विभाजन और कर्म विभाजन के सिद्धांत को जानता है, यह जानकर कि सभी गुण गुणों में घूम रहे हैं, उनसे आसक्त नहीं होता है। चिंतन: इस प्रकृति के गुण अत्यंत सूक्ष्म हैं, इसलिए ये ज्यादा असरदार होते हैं। प्रकृति में सभी गतिविधियां इस प्रकृति के गुणों के अधीन हैं। जो गुण किसी व्यक्ति में आहार के माध्यम से प्राप्त होते हैं, वे उस व्यक्ति के उत्तराधिकारियों और पीढ़ियों तक संचरित होते हैं। प्रकृति का यह चक्र ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए इन्हीं गुणों के आधार पर व्यक्ति, परिवार और समाज का स्वरूप बनता है। उसी के अनुसार उस व्यक्ति, परिवार और समाज का व्यवहार बनता है। प्रकृति बन रही है। मनुष्य जिस तरह से भोजन करता है, उसके स्वभाव में और परिवर्तन आएगा। यह कहना सुरक्षित है कि जिन्होंने आहार के महत्व को समझा वे जीवन के रहस्य को समझ गए। जीवन अन्न से उत्पन्न होता है, तो मनुष्य कोई अपवाद नहीं है। एक बार इस आहार का रहस्य खुल जाने के बाद व्यक्ति अपने अनुसार आहार का चुनाव कर सकता है। आहार के अनुसार और प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य को सुख मिलते हैं। सात्विक भोजन करने वाले सुखी होते हैं। इनके जीवन में परेशानियां कम होती हैं, क्योंकि सात्विक आहार से विचार भी सात्विक हो जाते हैं। सात्विक चिंतन से मनुष्य संघर्षों से दूर रहता है, वाद विवाद से दूर रहते हैं। ऐसे लोग गुणों के स्वरूप और कर्म के सिद्धांत को जानकर, उनके संबंध को जानकर उन गुणों के प्रति आसक्त नहीं होते। जड़ के कार्य को जानने के बाद ही यह जानना आसान हो जाता है कि वृक्ष ऊपर की ओर कैसे बढ़ेगा।
साथ ही एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि यह क्या और किस क्रिया से क्या गुण उत्पन्न होता है और यह किस क्रिया को करने के लिए बाध्य करता है। इसलिए वह तमोगुणी रजोगुणी आहार का मार्ग नहीं अपनाता। इतना ही नहीं, उस भोजन को किसने और कैसे पकाया है यह भी महत्वपूर्ण है। खाना बनाते समय खाना बनाने वाले की आत्मा खाने में प्रवेश कर जाती है। इसलिए उस भोजन से भोजन ग्रहण करने वाले व्यक्ति में भोजन के साथ साथ उसके गुण और स्वभाव भी चले जाते हैं। स्नेह और सद्बुद्धि से बनाया हुआ भोजन खाने वाले का अंग होता है, उसे तृप्ति सुख देता है। इसी से सत्व गुण प्रकट होता है। परंतु तिरस्कार या तिरस्कार मात्र कर्तव्य या धन कमाने के उद्देश्य से किया गया बड़ा हुआ आहार मनुष्य में वही गुण उत्पन्न कर देता है। वहाँ रजस तामस गुण पैदा होते हैं, अर्थात गुणों में गुण गति कर रहे हैं। इस सिद्धांत को ज्ञान योगी ही जानता है, इसलिए वह इससे जुड़ा नहीं है। बोध। आजकल हम आहार को विशेष महत्व नहीं देते हैं, लेकिन इन दिनों बदली हुई सामाजिक स्थिति को देखकर हमें एहसास होगा कि इसकी जड़ आहार में है। लोग अब घर से ज्यादा होटल और बेकरी के खाने को तवज्जो दे रहे हैं। कई लोग महीने के कई दिन बाहर का खाना खाकर गुजार देते हैं। फिर वही गुण उसी भोजन के द्वारा उनके शरीर में संचारित होते हैं। हर जगह लोगों की भावुकता देखी जा सकती है। लगता है ट्रेंड बदल गया है। इसका मूल इसी आहार में निहित है। घर में प्यार से बनाया हुआ खाना, प्यार से उगाया हुआ वो संतोष और खुशी देता है जो ऐसे बाहर के खाने से नहीं मिल सकता। अगर हम ज्यादा से ज्यादा सात्विक और घर का बना खाना खाएंगे तो हमारे जीवन की कई परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। श्लोक 29 अध्याय 3। प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान्कृत्स्नविदो मंदान्कृत्स्नविन विचाल्येत। विषय कर्म से अज्ञानियों को भगाने का निषेध। अनुवाद। जो लोग प्रकृति के गुणों में अत्यधिक आसक्त होते हैं वे गुणों और कर्मों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। अज्ञानियों का पूरा ज्ञान रखने वाले बुद्धिजीवियों और ठीक से न जानने वालों में भेद नहीं करना चाहिए। चिंतन। प्रकृति के गुण एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में उसके आहार के माध्यम से संचरित होते हैं। यदि आप जीवन भर एक ही आहार का पालन करते हैं तो आपके स्वास्थ्य को बदलने का कोई मौका नहीं है। भोजन और साहचर्य दो ऐसी चीजें हैं जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी हैं। इसी से मनुष्य का स्वभाव बनता है। सत्व रज तम तीन प्रकार के प्राकृतिक आहार हैं। इसी से सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी प्रवृत्तियों का निर्माण होता है। यही प्रवृत्ति मनुष्य को विनम्र जिज्ञासु और अज्ञानी बनाती है। मुमुक्षु अर्थात ज्ञानी, जिन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, वे अपनी जिंदगी के फैसले खुद करें। उसके स्वभाव में कोई दोष नहीं है, स्वार्थ छल जैसे विकार नहीं है। वे ही परमात्मा की आत्मा को जानते हैं। एक और जिज्ञासु, वे देखकर और सुनकर सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वे बुद्धिमान लोगों की संगति में होते हैं तो वे उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। यदि वे अज्ञानियों की संगति करते हैं तो संभावना है कि उनके साथ उनकी बुद्धि भी बिगड़ जाएगी। इसलिए उसकी बुद्धि का मूल्यांकन इस बात पर आधारित होता है कि वह किस प्रकार के लोगों में पैदा हुआ है, वह किस प्रकार के रिश्तेदार पड़ोसी और समाज है। उनका आहार भी पौष्टिक होता है। यदि वे इसे सात्विक बना ले और सत्वगुणी तर्कशील लोगों की संगति में रहने लगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। तीसरे प्रकार के अज्ञानी लोग हैं। इनका आहार तामसिक होने के कारण इनकी बुद्धि भी तामसिक होती है। उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क नहीं पता। तामसिक आहार बुद्धि को दूषित करता है, इसलिए उनकी बुद्धि कहीं काम नहीं करती। ये लोग भेड़ों की तरह रहते हैं, झुंड में रहते हैं, संगठित अपराध करते हैं, क्योंकि उनमें स्वतंत्र होकर उपलब्धि हासिल करने का साहस नहीं है। इस प्रकार तीन प्रकार के लोगों को प्रकृति के तीन गुणों में बांटा गया है। इसलिए अगर हम एक दूसरे के साथ भेदभाव करेंगे तो इससे कुछ हासिल नहीं होगा। यह आपके सिर को चट्टान पर मारने जैसा है। सही तरीका यही है कि उसे उसके कर्म पर छोड़ दिया जाए। परिस्थितियां, संगति, समय और अनुभव इस संसार के सबसे प्रभावी शिक्षक हैं। वे मनुष्य बनाना जारी रखते हैं, राह दिखाते रहते हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें शेष दो प्रकार के लोगों के सामने अपना सात्विक आचरण जारी रखना चाहिए। उन्हें देखकर जब उन्हें उस मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि होगी तो वे भी किसी गुणवान व्यक्ति के सानिध्य में सही मार्ग ग्रहण करेगी और अपने आहार में परिवर्तन करेगी। आपका व्यवहार बदलेगा। बोध। हम दुनिया में तीन तरह के लोगों को देखते हैं: बौद्धिक, जिज्ञासु और अज्ञानी। तर्कसंगत लोग अपना रास्ता आसानी से पार कर सकते हैं, क्योंकि वे हर जगह बुद्धि लगाकर कर्म करते हैं। दुनिया को उनकी चिंता नहीं है। दूसरे जिज्ञासु होते हैं और देखकर सीखते हैं, लेकिन उनके लिए साथी महत्वपूर्ण है। यदि ये ज्ञानियों की संगति करे तो ये भी बुद्धिमान हो जाते हैं।
अन्यथा यदि वे अज्ञानियों का संग करते हैं तो वे भी उन्हीं की तरह अज्ञानी हो जाते हैं। यह वर्ग समाज में बड़ा है। तीसरे प्रकार के अज्ञानी भी कम नहीं होते। ये आलसी होते हैं और काम में इनका मन नहीं लगता। वे स्वार्थ, शक्ति और जबरदस्ती के बल पर अपना जीवन जीते हैं। इनकी प्रवृत्ति अपने और दूसरों के अपने होने की होती है। उनके कहने और सिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बदलने की शुरुआत अपने खाने से करनी होगी, तभी उनकी प्रवृत्ति धीरे धीरे बदलेगी। कहने और सिखाने में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उनसे व्यर्थ की बहस करने का कोई मतलब नहीं है। श्लोक 30 अध्याय 3 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चित्तसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्व। विषय, सभी कर्मों को भगवान को अर्पण करके युद्ध करने का आदेश। अनुवाद, अंतरात्मा में लीन मन से सब कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा, ममता और क्रोध से मुक्त होकर युद्ध करो। चिंतन, एक बार जब आप आश्वस्त हो जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं है, कि संपूर्ण ब्रह्मांड दिव्य है, तो यह शरीर, माया, आसक्ति से तुरंत छुटकारा पाने में मदद करता है। हर जगह एक ही भगवान है, हम पहले नहीं थे, हम नहीं होंगे। कुछ समय के लिए आप एक प्रकाश है जो एक पल के लिए चमकता है। यह मानते हुए कि यह मिटने वाला है, परमात्मा के साथ एक होने में देर नहीं लगती। उन्हीं से हमारा निर्माण हुआ है और उन्हीं में हम लयबद्ध होने जा रहे हैं, समर्पण करने जा रहे हैं। यह जानकर कि देहभान समर्पित हो गया है, भीतर और बाहर दोनों जगह उस एक परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी शेष नहीं रह जाता। ईश्वर के अस्तित्व का बोध एक बार मन में धारण कर लेने पर यह इस प्रकार बढ़ता जाता है कि मैं तू होना समाप्त हो जाता है। परमात्मा सर्वत्र दिखाई देता है। तब हम जो कर्म करेंगे वह हमारे नहीं होंगे, वे भगवान के हो जाएंगे। हम जो भी करेंगे हम नहीं करेंगे, मैं जो भी करूंगा अपनी तरफ से करूंगा। यही इस श्लोक में भगवान अर्जुन समझा रहे हैं। अब तुम कुछ मत करो। आशा, ममता और क्रोध से रहित होकर अंतःकरण में लीन मन से सब कर्मों को मेरे अर्पण करके युद्ध करो। क्या अब भी अर्जुन के हृदय में आशा है कि इससे निकलने का कोई और उपाय न हो? लेकिन भगवान ने सभी तरीकों से निपटाया है। दुर्योधन, जैसा कि नाम से पता चलता है, शरारती, दुष्टचित्त और भयंकर है। ऐसे लोगों के सामने कभी समझौता नहीं होता, अतः उनसे स्नेह करना भी मूर्खता है, और उनके लिए अपने आप पर क्रोध करना तो और भी बड़ी मूर्खता है। इसलिए भगवान अर्जुन को यथार्थ का आभास करा रहे हैं। जो करना है मुझ पर छोड़ दो, यह तुम्हारी गलती नहीं है, तू तो बहाना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी। बोध, उन लोगों की कभी परवाह न करें जो बेवजह मजबूर लोगों को परेशान करते हैं, उनका जीना मुश्किल करते हैं। ऐसे लोगों को दंड देना, उन्हें उनके पाप का बोध कराना ही वास्तविक पुण्य का कार्य है। यदि हम उनका विरोध नहीं करते, यदि हम उन्हें उनके कुकर्मों से नहीं रोकते, तो हम भी उनके पाप के भागी हैं। क्योंकि ये दुष्ट लोग अनेक निर्दोष आत्माओं का जीवन खराब और नष्ट कर देते हैं। चाहे वे आपके हैं या पराये, यहाँ मुद्दा नहीं है, मुद्दा न्याय है, सच। जीवन में न्याय, सुरक्षा, व्यवस्था और सत्य हो तो ही जीवन सुखी है। लेकिन अनुशासनहीनता के ये लोग इसमें दिक्कत पैदा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें इससे बचना चाहिए। इसे भगवान का संकेत समझना चाहिए और इससे निपटना चाहिए। श्लोक 31 अध्याय 3 ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तोऽनुसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। विषय, भागवत सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से मुक्ति। अनुवाद, जो मनुष्य की भूल को त्याग कर श्रद्धापूर्वक हृदय से मेरे सिद्धांत का सदा पालन करते हैं, वे समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। चिंतन, हम जो कुछ भी करेंगे, हम ईश्वर परमात्मा को समझेंगे। एक बार भावना मजबूत हो जाने के बाद जीवन का मार्ग सही दिशा में शुरू होता है। तब हमारे हाथों से बुरे कर्म होने की संभावना ही नहीं रहती। व्यक्ति स्वतः ही कुमार्ग वाम मार्ग की ओर पीठ कर लेता है। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व को हृदय से स्वीकार करते हैं, उनमें दृढ़ विश्वास होता है। उनकी नजर में भगवान के बारे में कोई संदेह नहीं है, भगवान का कोई दोष नहीं है। घाटा अविश्वास है, नास्तिकता। कुछ लोग खुद को नास्तिक मानते हैं, वे ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जिस तरह ग्रहों और तारों के गुरुत्वाकर्षण बल को नहीं दिखाया जा सकता है, उसी तरह भगवान के प्रकट रूप को दिखाना मुश्किल है। लेकिन इस सृष्टि में हम जो कुछ भी देखते हैं, वह भी इसी प्रभु की देन है। वे सभी दृश्य पदार्थ, जीव उनसे अलग नहीं हैं, पृथक नहीं हैं। अगर ये सोचना ही चाहते हैं कि हम भगवान नहीं हैं, तो और क्या सोच सकते हैं? दृश्य और अदृश्य में जो कुछ अच्छा है वह भगवान का रूप है। यदि हमारे मन में बुरे नकारात्मक विचार आते हैं तो वह भी उस परमात्मा की नकारात्मक शक्ति है। कहीं न कहीं सृष्टि के संतुलन में गड़बड़ी के कारण यह हमारे मन में उठता है।
एक बार संतुलन प्राप्त हो जाने के बाद यह अपने मूल रूप में वापस आ जाता है। भगवान ने ब्रह्मांड के संतुलन के लिए सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण किया है। हमें उसके लिए बुद्धि दी जाती है, इसे अलग करने के लिए। यदि हम उस अंतर को नहीं जानते हैं तो हमारे अनुभव अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। जैसे जैसे वे परिपक्व होंगे, हमारी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाएगी। यदि हम नास्तिक हैं तो स्वतः ही आस्तिक हो जाते हैं। धीरे धीरे आपकी दृष्टि के दोष दूर हो जाएंगे। भगवान यहाँ इन जिज्ञासुओं के बारे में अर्जुन से बात कर रहे हैं। भगवंत कहते हैं, जो मनुष्य के दोषों को त्याग कर श्रद्धापूर्वक मेरे मत का सदैव पालन करते हैं, वे भी समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। बोध। जब तक शरीर में यौवन और उपलब्धि का जज्बा है तब तक हम किसी पर निर्भर नहीं रहते। तब ईश्वर परमात्मा भी हमें बोझ लगने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सृष्टि की रचना का रहस्य पता चलता है, हमारा भ्रम टूटने लगता है। जब कोई ब्रह्मांड के विशाल रूप को देखता है तो वहां बुद्धि विफल हो जाती है। विचार रुक जाते हैं, हमारा वजूद क्या होगा जहां यह धरती भी ब्रह्मांड की तुलना में धूल का एक कण भी नहीं है। जब यह प्रश्न मन में आता है तो ईश्वर के विषय में जो भ्रांति है वह दूर हो जाती है। इस ब्रह्मांड को निरंतर चलायमान करने वाली ऊर्जा ही ईश्वर है, वही परमात्मा है। हम जो भी कर्म करते हैं वह उसी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। यह पता चला है कि अपने कर्मों को उसे सौंपकर हम मुक्त हो गए हैं और अपनी क्षुद्रता को स्वीकार करते हैं। इसे कहते हैं आस्तिक होना। श्लोक 32 अध्याय 3। ये त्वेतदभ्यस्वयन्तो ननुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टानुच्छेदस्। विषय, भागवत सिद्धांत के अनुसार कार्य न करने से पतन। अनुवाद, परंतु जो मनुष्य मुझ पर दोष लगाते हैं और मेरे मत के अनुसार आचरण नहीं करते, उन मूर्खों को सब ज्ञान में मोहित और नष्ट हुआ समझो। चिंतन, मनुष्य के जीवन में सुख दुख के उतार चढ़ाव सदैव आते रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति इससे कभी विचलित नहीं होता। वह जानता है कि यह स्वाभाविक ही है। जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही भोगना पड़ता है। अच्छा व्यवहार सुख लाता है और बुरा व्यवहार दुख। यह हमारे लिए भगवान का उपहार है, इसलिए उसने ऐसे कर्म हमसे जन्म के समय ही जोड़ दिए हैं। इसलिए उसे दोष देने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मूर्ख देहाती लोग खुश होते हैं तो श्रेय ले लेते हैं। ईश्वर को भुला दिया गया है। वे अपनी ही धुंध में अपने ही नशे में जीते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो वे उसका दोष भगवान पर मढ़ देते हैं। इन दुखों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाता है। लेकिन वे यह नहीं देखते कि हमने कौन सी मिट्टी खाई है, हमने कौन सा पाप किया है। हम जो कुछ भी करते हैं वह क्षम्य है, लेकिन अगर कोई और कुछ करता है तो यह उनके द्वारा उपभोग नहीं किया जाता है। दूसरों को या ईश्वर को दोष देने से वह मुक्त हो जाता है। दुनिया में ऐसे दोगले लोगों की कमी नहीं है। उन्हें लगता है कि कौन देख रहा है, कौन जानता है। लेकिन उनका यह कपटपूर्ण पर्दा दुनिया से छिपा नहीं रहता। अभिनय और नाटक का चेहरा कभी कभी खुल जाता है। भले ही लोग इसे ध्यान न करें, यह परमपिता ईश्वर के अंदर और बाहर व्याप्त है। यहाँ तक कि अगर वे दरवाजा बंद कर देते हैं और पाप करते हैं, वह हमेशा उनके साथ रहता है। वह लगातार उन्हें बेहद करीब से देख रहा है। लेकिन उन्हें भ्रम है कि हमें कौन देखता है, कौन जानता है। उन्हें उस परमपिता परमात्मा की कोई स्मृति नहीं है। और भले ही वह सोचता है कि वह थोड़ी देर के लिए हमारे साथ रहेगा, ऊपर स्वर्ग में कहीं बैठा होगा, लेकिन स्वर्ग, पृथ्वी, आकाश और अधोलोक सभी उसके द्वारा ढके हुए हैं। ये मूर्ख नहीं जानते कि इस ब्रह्मांड में रत्ती भर भी स्थान नहीं है जहां वे नहीं हैं। इसलिए जीवन जीने के जो साधन ईश्वर ने दिए हैं, उन्हें सही ढंग से छोड़कर वे वामपंथी जीवन जीने के लिए प्रेरित होते हैं। वे कुसंग, दुराचार, व्यसनों, वासना में डूब जाते हैं। दया, क्षमा, शांति इन गुणों को स्पर्श भी नहीं करते। वे निरंतर पाप में लिप्त रहते हैं। धोखेबाज एक शर्मनाक जीवन जीते हैं। इन मूर्खों को भगवान ने सभी ज्ञान से रहित और नष्ट होने के लिए कहा है। जीवन का गणित उतना ही सरल है जितना कि जिसे ईश्वर और उसके अस्तित्व का ज्ञान हो जाता है, वह सही रास्ते पर चलकर सुखी हो सकता है। लेकिन इन मूर्खों को इस बात की समझ नहीं होने के कारण वे अपने पापों का फल भोगते रहते हैं। वे लगातार दयनीय कठिन जीवन जी रहे हैं। बोध, मनुष्य का जीवन बहुत ही सरल है, लेकिन क्षणिक सुखों के लिए मनुष्य अधर्म, वाम मार्ग अपनाता है, तो उसके क्षणिक सुख दीर्घ कष्टों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसलिए हमेशा वाम मार्ग पर चलते हुए पाप करते समय सावधान रहना चाहिए। आपको उनसे दूर रहना चाहिए, यानी तब इसकी लौ हमारे जीवन में फिट नहीं बैठती। लेकिन जवानी, मौज मस्ती और हलचल इंसान को कुछ भी सुधारने नहीं देती। उसे सुख की अनुभूति होने लगती है, उसी में सुख दिखाई पड़ने लगता है।
फिर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और उस धुंध और मस्ती में पापों का भागी हो जाता है। लेकिन वह ईश्वरीय संकेत को भूल जाता है। ईश्वर ने हमें हमारे कर्म और सुख दुख एक दूसरे से जोड़कर दिए हैं। जैसे हम कर्म करते हैं वैसे ही सुख हमें प्राप्त होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो सुखी रहेंगे और बुरे रास्ते अपनाएंगे तो दुखी रहेंगे। यही जीवन का सरल गणित है। लेकिन साजिशों के अंधे लोग इस सरल सूत्र को नहीं समझ पाते। खुशी का कोई अलग रास्ता नहीं है। श्लोक 33 अध्याय 3 सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिन यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। विषय प्राकृतिक क्रियाओं की क्रिया में प्रकृति की प्रधानता। अनुवाद सभी जीव प्रकृति के मार्ग का अनुसरण करते हैं अर्थात प्रकृति के अधीन कर्म करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो किसी की जिद इस मामले में क्या करेगी। चिंतन प्रकृति के गुण सर्वत्र एक समान है। इसमें न कम है न अधिक, कोई कमी नहीं है। यह बहुत तटस्थ यानी सामान्य स्थिर है। उसके यही गुण उसके आचरण विचार आहार व्यायाम के कारण प्रत्येक मनुष्य में अधिक से अधिक होते जा रहे हैं। जो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं और प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं वे प्रकृति के गुणों से ग्रसित नहीं होते। लेकिन यह कुदरत उन्हीं को झटका देती है जो कुदरत के खिलाफ जीते हैं, कुदरत के नियमों का उल्लंघन करते हैं। प्रकृति में भोजन और जीव जंतुओं का निर्माण पंचतत्वों से होता है। ये जीव यहाँ के अन्न वायु और जल को ग्रहण कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मनुष्य का स्वभाव उसी भोजन से बनता है। प्रकृति ने उस भोजन में सत्व रज और तम तीनों गुणों को मिला दिया है। जैसा व्यक्ति जिस प्रकार से खाता है उसी गुण का उस व्यक्ति में संचारण हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति इंद्रियों के अधीन भोजन करना शुरू कर देता है तो उस भोजन की अधिकता, गलत खाना बनाना, शरीर के गुणों के विरुद्ध भोजन, नशीले पदार्थ उसके शरीर को परेशान करने लगते हैं। इन्हें विपरीत आहार कहते हैं। यही विपरीत आहार इन व्यक्तियों के स्वभाव को बदल देता है, उनके व्यवहार और सोच में बदलाव लाता है। एक व्यक्ति जो कभी इतना प्यारा और खुश दिखता था, अगर वह शराब जैसी लत में पड़ जाए तो वह आपको पूरी तरह से अलग दिख सकता है। उस व्यक्ति का स्वभाव काफी बदल जाएगा। स्वभाव में स्नेह सुख खो जाएगा, वहां चिंता क्रोध घृणा प्रकट हो जाएगी। व्यक्ति वही है लेकिन केवल प्राकृतिक भोजन छोड़कर शराब जैसे व्यसनों के निकट आने से उस व्यक्ति में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया। प्रकृति ने जीवों को जीवित रहने के लिए सामान्य भोजन दिया है, लेकिन उसे सड़गल कर नष्ट करके शराब बनाकर मनुष्य ने उस भोजन को हानि पहुंचाई और आत्महत्या भी कर ली। भगवान कहते हैं कि इस प्रकार सभी प्राणी प्रकृति के चक्र से गुजरते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करते हैं। जो ज्ञानी बुद्धि से कर्म करते हैं वे इंद्रियों के अधीन नहीं होते, वे सावधानी से रहते हैं। उनके बारे में भगवान कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता है। तो इस मामले में किसी की जिद क्या करेगी, क्या करें, प्रकृति करेगी। यह मनुष्य के हाथ में है कि वह उसका बुद्धि से उपयोग करे या इंद्रियों के विषयों के अधीन रहे। बोध बहुत से लोगों में समझने की प्रवृत्ति होती है पर मुड़ते नहीं। हालांकि वे जानते हैं कि आग उनके हाथ जला देती है, फिर भी बहुत से मूर्ख आग से खेलने का नाटक करते हैं। सादा जीवन उच्च विचार जीवन के साधारण विचार को त्याग कर पल भर का नशा पाने के लिए बहुत से लोग पागल हो जाते हैं और आगे चलकर वही नशा प्रतिष्ठा समझने लगता है। नशा कामवासना अब समाज में प्रतिष्ठा के विषय बन गए हैं, लेकिन ये अज्ञानी लोग यह नहीं समझते कि यह सब प्रकृति के विरुद्ध व्यवहार है। ये लोग अपनी बुद्धि को बांटकर आम लोगों को इसमें घसीटने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन लोगों को इसका दुष्प्रभाव भोग बाद में भुगतना पड़ता है। लेकिन तब तक समय निकल चुका होता है। इसलिए प्रतिष्ठा की प्रतीत होने वाली भ्रामक वस्तुओं को पहचानने और उनसे बचने और सामान्य प्राकृतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने के लिए समय रहते सतर्क रहना ही सच्चा ज्ञान है। श्लोक 34 अध्याय 3 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थित तयोन्वशमागच्छेत् तो ह्यस्य परिपन्थिनो। विषय क्रोध के आगे झुकने का निषेध। अनुवाद प्रत्येक इंद्रिय में इंद्रिय के विषय में क्रोध और द्वेष छिपा होता है। व्यक्ति को इन दोनों में लिप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके कल्याण के मार्ग में बाधा डालने वाले महाशत्रु हैं। चिंतन श्रीमद् भगवद गीता में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। संसार में ऐसा व्यक्ति विरले ही मिलता है जिसके मन में राग और द्वेष न हो। प्रत्येक मनुष्य में कभी न कभी क्रोध और घृणा की भावनाएं होती हैं। क्रोध और घृणा का एक ही कारण नहीं है, दुनिया में इसके कई कारण हैं। उनमें से कुछ शारीरिक हैं, कुछ मानसिक हैं और कुछ भावनात्मक हैं।
भौतिक कारणों में शरीर की पांचों इंद्रियां और उनके विषय मन में क्रोध और द्वेष पैदा कर सकते हैं। आंखें देखने का भाव है, लेकिन जब अवांछित दृश्य दिखाई देता है तो मन में क्रोध और द्वेष उत्पन्न होता है। जब कोई चोरी आदि करता हुआ दिखाई देता है तो तुरंत ही चोर के प्रति क्रोध और घृणा उत्पन्न हो जाती है। उस चोर को दंड देने की तीव्र इच्छा जागृत होती है। कान का विषय सुनना है। जब कोई गाली देता है, अपमान करता है तो उसका परिणाम मन में क्रोध और द्वेष होता है। दुराचारी को क्या सजा दी जाए और क्या नहीं, इस बारे में दुविधापूर्ण स्थिति पैदा हो जाती है। जीभ का विषय स्वाद लेना, बोलना है। यदि कोई बहुत तीखा, बहुत गर्म, बहुत नमकीन, कसला, कड़वा भोजन करे तो व्यक्ति का मन खराब हो जाता है और पित्त उत्तेजित हो जाता है। ऐसा भोजन करने वाले को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? नाक का काम सांस लेना है। यह शरीर का घ्राण अंग है। कोई भी दुर्गंध व्यक्ति के स्वास्थ्य पर तुरंत प्रभाव डालती है। अगर कोई उनकी नाक को छू लेता है तो उन्हें तुरंत गुस्सा आ जाता है। उसके प्रति मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है। त्वचा का विषय स्पर्श है, लेकिन अगर कोई उसे हथियार से घायल करता है, उसे जलाने की कोशिश करता है या उसे बहुत ठंडा करता है, तो उसे उस व्यक्ति के लिए प्यार नहीं होगा, स्नेह उत्पन्न नहीं होगा। वह क्रोधित होगा और उससे घृणा करेगा। भगवान अर्जुन को उन्हीं इंद्रियों के विषयों के बारे में बता रहे हैं। समाज में चलने और रहने के दौरान कुछ इंद्रियां प्रभावित होती हैं। इसलिए हमें इन विषयों को तटस्थ भाव से देखना सीखना चाहिए, क्योंकि यदि आप इन इंद्रियों को भोगने के लिए बहुत सती हैं, यदि आप उनके प्रति बहुत संवेदनशील हैं, तो जीवन कठिन हो जाएगा। अर्थात इस विषय में प्रभु कहते रहते हैं, क्योंकि वे दोनों इंद्रियां और उनके विषय मन में निरंतर क्रोध और द्वेष उत्पन्न करते रहते हैं। और यदि मन में क्रोध और द्वेष को लेकर निरंतर रहे तो ये दोनों ही मानव कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे। प्रगति रुक जाएगी। अतः ये दोनों ही मानव कल्याण के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले महाशत्रु हैं। इसलिए इनके अधीन होना बेहद खतरनाक होता है। बोध। मन में क्रोध और द्वेष पैदा करने वाली ये पांचों इंद्रियां और इनके विषय मन को प्रभावित करते हैं। इसलिए मन को एक अदृश्य छठी इंद्रिय के रूप में माना जाता है। वही मन में इन्हीं इंद्रियों की ओर से शारीरिक, मानसिक तथा भावात्मक भावों का निर्माण होता है। इसलिए मन को नियंत्रित करना जरूरी है। जहाँ जीवन है वहाँ समस्याएं हैं। भाव किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं, लेकिन जीवन में धैर्य के साथ उन्हें संभालना ही हमारा हुनर है। मन की मनोदशा खराब होने वाले कारणों को दूर कर मन की स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है। तभी जीवन में आनंद और उत्साह बना रह सकता है। कामुक लोग खुद को दुखी करते हैं और दूसरों को दुखी करते हैं। उन्हें मनन, पठन द्वारा मन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए और मन का ही सहारा लेकर इंद्रियों के विषय से मुक्त होना चाहिए। श्लोक 35 अध्याय 3। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधन श्रेय यह परधर्मो भयावह। विषय स्वधर्म से भलाई और परधर्म से हानि। अनुवाद। हमारा धर्म बहुत अच्छा है, भले ही वह दूसरे के सुसंस्कृत धर्म की तुलना में गुणों से रहित हो। हमारे धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे का धर्म डराने वाला है। चिंतन। सत्य ही धर्म है, धर्म ही गुण है, धर्म ही संस्कृति है और धर्म ही जीवन है। इस दुनिया में जो कुछ भी अच्छा है वह धर्म के दायरे में आता है। पूरी पृथ्वी पर हमें कई प्रकार के धर्म मिलते हैं। देशों को उस धर्म के अनुसार विभाजित किया गया था, लेकिन फिर भी लगभग कई देशों में कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हुए देखे जाते हैं। देश में ही नहीं बल्कि कई शहरों और गांवों में कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हुए देखे जा सकते हैं। जाति, धर्म मानव समुदाय को बांधता है, इसलिए संसार की पीठ पर उनका इतना महत्व है। पहले मनुष्य जब जंगली अवस्था में होता था तो उसे जानवरों से डर लगता था। उनसे बचाव के लिए झुंड में रहने लगा। वह धीरे धीरे इससे आगे बढ़ा। उसने गांवों और शहरों का निर्माण शुरू किया। उसने जमीन, नदी और समुद्र पर अपना अधिकार दिखाना शुरू कर दिया। जैसे ही वे एक साथ रहते थे, उस समुदाय की अलग संस्कृति का उदय हुआ। संस्कृति से धर्म का उदय हुआ। धर्मों को राजकीय आश्रय मिला। ईश्वर की अवधारणा को सभी मनुष्यों ने अनुभव के माध्यम से स्वीकार किया था। सभी मनुष्यों ने इस विश्वास को स्वीकार किया कि ईश्वर सभी से सच्चाई से जीने की अपेक्षा करता है। अतः सभी धर्मों के लोग इस ईश्वरीय स्वीकृति को महत्व देकर सदाचारी जीवन व्यतीत करने लगे। मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी देवत्व प्राप्त हुआ। उनके लिए मंदिर और स्मारक भी बनाए गए। उन्हें भगवान का अवतार माना जाने लगा। जिन आदर्शों को लेकर उन्होंने जीवन में करुणा का आचरण किया, उन्हीं आदर्शों पर चलकर लोगों ने जीवन जीना शुरू किया।
लेकिन चूंकि वर्ण और धर्म बहुत से लोगों में अलग अलग हैं, भले ही प्रत्येक धर्म आदर्श हो, भाषा, संस्कृति और व्यवहार के कारण एक दूसरे को समझना मुश्किल है। इसलिए दूसरे के धर्म का पालन करना कठिन है। जन्म से ही जिस धर्म में हम बड़े होते हैं, उस धर्म के लोगों की मातृभाषा, संस्कृति, अनुशासन और व्यवहार हमारी उम्र के साथ आसानी से आ जाते हैं। उनका अनुकरण करना हमारे लिए कठिन नहीं है। इसलिए हम अपने धर्म के लोगों के साथ अपने समाज में एकीकृत होते हैं। वहीं विचारों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। इसलिए अपने धर्म के लोगों के बीच रहने से भरण पोषण की समस्या भी आसानी से हल हो जाती है। यदि हम दूसरे धर्मों का पालन करने जाएंगे तो हम असफल होंगे। वे लोग आप पर हंसेंगे, लेकिन लोग हमारे धर्म की भी आलोचना करेंगे। ये सभी खर्चे मौत से भी बदतर होंगे। इसीलिए भगवंत यहाँ कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, भले ही वह दूसरे के धर्म की तुलना में गुणहीन हो, जब वह अच्छी तरह से व्यवहार में आता है। हमारे धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे का धर्म डराने वाला है। बौद्ध दुनिया में हम हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई धर्म देखते हैं। उस धर्म के मानने वाले यानी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उस धर्म का पालन करते आ रहे हैं। इसलिए वह समुदाय जन्म से ही एक दूसरे की नैतिकता और रीति रिवाजों को एक दूसरे से समझ सकता है। भाषा, धर्म एक दूसरे के साथ संपर्क को आसान बनाता है। विचारों का आदान प्रदान आसान है, इसलिए हर कोई अपने धर्म से प्यार करता है। धर्म जीने में आसानी बढ़ाता है, जीवन में आदर्शों का निर्माण करता है। अभी तक श्लोक 25 से 35 में अज्ञानी और ज्ञानी के लक्षण और क्रोध और द्वेष से रहित कर्म करने की प्रेरणा बताई है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।